तो वीडियो की स्टार्टिंग में हमें एक मंथ लेटर यानी एक महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है। वहीं एक महीने का टाइम पूरा हो चुका है, इसी कारण वो दोनों ड्यूअल करने के लिए रेडी हो चुके थे। वहीं ग्राउंड में खड़े हुए कुछ लोग गॉसिप कर रहे होते हैं। वो गॉसिप करते हुए कह रहे होते हैं, अरे भाई तुम्हें क्या लगता है कि इन दोनों में से कौन जीत सकता है। वहीं उसकी बातों को सुनने के बाद उसका बाजू वाला बंदा कह रहा होता है, अरे तुम सच में इस चीज के बारे में सोचते हो। ये तो एक ऑफिस सी बात है कि नियॉन मैन ही जीतेगा क्योंकि वो एक नाइट लेवल का सोर्सरर है। वही उसकी इस बात को सुनने के बाद वो पहला वाला बंदा कह रहा होता है, ओह ऐसा है क्या। इसका मतलब ये है कि आज मास्टर लॉर्ड के लिए बहुत बुरा दिन है। अगर ऐसी बात है तो मास्टर लॉर्ड ने नियॉन मैन को ड्यूअल के लिए चैलेंज ही क्यों किया। वहीं दूसरी तरफ हमें लॉर्ड की फैमिली को दिखाया जाता है, जहाँ उसकी माँ चिंता करते हुए कह रही होती है, क्या मेरा बेटा ठीक रहेगा। वहीं आर्कोस को शांत कराते हुए कह रहे होते हैं, अरे तुम फालतू चीजें मत सोचो और सब कुछ ठीक रहेगा, बस तुम सामने की तरफ नजर रखो। वहीं ग्राउंड में खड़ा हुआ नियॉन मैन कह रहा होता है, तो मास्टर लॉर्ड क्या आप ड्यूअल के लिए तैयार हैं। वहीं उसकी इस बातों को सुनने के बाद लॉर्ड थोड़ा सीरियस हो जाता है, उसका चेहरा बहुत गंभीर हो जाता है। तभी वो स्माइल करते हुए कहता है, ऑफ कोर्स मैं इस चीज के लिए रेडी हूँ। वहीं उसके हाथ में शॉवल को देखते हुए पीछे भीड़ में खड़े हुए बंदे कह रहे होते हैं, व्हाट इज दिस, क्या ये शॉवल है, क्या ये बंदा शॉवल से लड़ेगा। वहीं बाकी सभी लोग शौक होते हुए मन ही मन कह रहे होते हैं, क्या ये बंदा सीरियस है, ये एक शॉवल की मदद से नियॉन मैन से लड़ेगा जिनके पास एक नाइट लेवल की सोर्सरी है। वहीं कुछ लोग लॉर्ड का मजाक बनाते हुए कह रहे होते हैं, अरे मेरे को लगता है कि ये बंदा कुछ ज्यादा ही काम करने लगा है, इसलिए ये पागल हो चुका है। वहीं साइड में खड़ा हुआ बंदा कह रहा होता है, अरे लेकिन ये लड़का तो सीधे सीधे नियॉन मैन की बेइज्जती कर रहा है, वो एक शॉर्ट की जगह शॉवल का यूज कर रहा है। वही उन सब की गॉसिप को सुनने के बाद नियॉन मैन का चेहरा बदसूरत सा हो गया होता है। वो चिढ़ते हुए मन ही मन कह रहा होता है, ये लड़का ये बहुत ज्यादा घमंडी है, लेकिन आज मैं इसको इसकी औकात याद दिलाऊंगा। आज मैं इसे एक नाइट की असली पावर दिखाऊंगा। मैं इसे ये याद दिलाऊंगा कि किसी भी नाइट से पंगा नहीं लेना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ लॉर्ड को देखते हुए जेवियर कह रहा होता है, तो देख के ऐसा लगता है कि मास्टर लॉर्ड ने ब्लैक मेस से आखिरकार आयरन शॉवल ही मांगी थी, लेकिन क्या वो एक शॉवल से एक शॉर्ट को हरा पाएंगे। वहीं उसकी बातों को सुनने के बाद आर्कुस का मूड खराब हो गया होता है। वो डिसअपॉइंट होते हुए कह रहा होता है, ये लड़का इसने तो मेरा मजाक बना के रखा है। वहीं जेवियर उनको शांत कराते हुए कह रहा होता है, फैमिली लॉर्ड, लेकिन मैं इस चीज़ के बारे में यकीन से कह सकता हूँ, ये किसी भी तरीके से मजाक नहीं है। मास्टर लॉर्ड ने लास्ट मंथ परफॉर्मेंस और ट्रेनिंग में बहुत मेहनत की है, यहाँ तक कि रनिंग और ट्रेनिंग करने के बाद भी वो अपने कंस्ट्रक्शन वाले काम भी पूरा करते थे। और शौक तो मैं तब हो गया था कि मास्टर लॉर्ड ने देर रात तक शॉर्टमैनशिप की प्रैक्टिस की थी। साथ ही वो हर रोज सोने से पहले इस चीज़ की प्रैक्टिस जरूर करते थे। और ये सब चीज़ की प्रिपरेशन किसी भी तरीके का मजाक नहीं है। बस मैं इतना चाहता हूँ कि मास्टर लॉर्ड इस चीज़ के लिए मेरे को डिसअपॉइंट ना करें। साथ ही जेवियर मन ही मन सोच रहा होता है कि मास्टर लॉर्ड धीरे धीरे सीरियस होते जा रहे हैं। वहीं कुछ टाइम बाद आर्कुस अनाउंस करते हुए कह रहे होते हैं, तो अब इस ड्यूअल को चालू किया जाए। और ये कहने के साथ ही नियॉन मैन ने अपनी पोजीशन और लॉर्ड ने अपनी पोजीशन ले ली होती है। वहीं लॉर्ड की पोजीशन को देखने के बाद जेवियर शौक होते हुए मन ही मन कह रहा होता है, अरे क्या ये मास्टर लॉर्ड लेक लॉक पोजीशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं आगे बढ़ते हुए नियॉन मैन अपने दांत पीसते हुए कह रहा होता है, अब तुम्हारे साथ खेलने का वक्त हो चुका है लड़के। वहीं उसे इस तरीके से आगे बढ़ते हुए देखकर लॉर्ड एक सही पोस्चर में रखते हुए शॉवल को आगे कर देता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि सही पोस्चर होने के कारण नियॉन मैन का अटैक वहीं रुक जाता है। वहीं सामने के इस अनोखे नज़ारे को देखने के बाद आर्कुस और जेवियर बहुत ज़्यादा शौक हो गए होते हैं। उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। वो लोग शौक होते हुए मन कह रहे होते हैं, ये अभी क्या हुआ। वहीं दूसरी तरफ अपने अटैक को इस तरह से खाली जाते हुए देखकर नियॉन मैन पहले शौक हो जाता है, फिर वो चिढ़ते हुए मन ही मन कह रहा होता है, ये अभी क्या हुआ, इसने मेरे अटैक को इतनी इजीली कैसे रोक लिया। वो अभी ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी लॉर्ड उसके ऊपर एक सरप्राइज अटैक कर देता है। वहीं सडनली खुद पे अटैक करते हुए देखकर वो थोड़ा हड़बड़ा गया होता है। वहीं सामने के इस नज़ारे को देखने के बाद जेवियर शौक हो गया होता है। उसकी आंखें की पुतलियां बाहर आने को हो जाती हैं। वो शौक होते हुए मन ही मन कह रहा होता है, ये कैसे हो सकता है। मास्टर लॉर्ड ने अभी जो मूवमेंट दिखाई है, इस तरह की स्पेशल स्किल तब तक कोई नहीं सीख सकता जब तक कि कोई रियल लाइफ में फाइट नहीं करता। वहीं दूसरी तरफ लॉर्ड की इतनी बेहतरीन स्किल को देखने के बाद नियॉन मैन एकदम शांत हो गया होता है। वो बहुत ज़्यादा शौक हो गया होता है। उसके मुंह में कुछ भी नहीं आ रहा होता है कि वो क्या कहे। वहीं नियॉन मैन की इस हालत को देखने के बाद लॉर्ड मन ही मन हंस रहा होता है। वो हंसते हुए कह रहा होता है, ओह नियॉन मैन, क्या तुम सच में सरप्राइज हो कि मेरे पास इस तरह की बेहतरीन स्किल है। लेकिन तुम एक सबसे बड़ा सीक्रेट नहीं जानते कि मैं अपने पिछली लाइफ के दौरान एक कोरियन मैन था और कोरिया में हर एक सिटीजनशिप को
अपने टीनेज के बाद मिलिट्री ट्रेनिंग लेना कंपलसरी होता है और इसी मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान हमें बेहतरीन स्किल्स सिखाई जाती है कि हम अपने दुश्मन से निपटने के लिए क्या कर सकते हैं। वहीं लॉयड के लगातार अटैक करने के कारण नियॉन मैन थोड़ा परेशान हो गया होता है। वो परेशान होती हुई मन ही मन कह रहा होता है, ये लड़का बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, ये लगातार इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, यहाँ तक कि अब मुझे इसके अटैक को रोकने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तभी सडनली लॉयड शॉवेल के ऊपर चढ़ जाता है। वो उसके ऊपर बैलेंस बनाते हुए कूदने लगता है और वो हंसते हुए कहता है, हा नियॉन मैन अब मेरे पास आके दिखा। वहीं उसके इस एक्शन को देखने के बाद, उसकी एक अजीब सी टेक्निक देखने के बाद नियॉन मैन बहुत ज़्यादा शौक हो गया होता है। वो शौक होते हुए मन ही मन कह रहा होता है, अरे अब ये किस तरह की टेक्निक है, क्या मुझे आगे बढ़ के इसके ऊपर अटैक करना चाहिए। वहीं सामने की व्यू को देखने के बाद जेबियर भी शौक हो गया होता है। वो शौक होते हुए कह रहा होता है, अरे क्या ये मजाक चल रहा है, मास्टर लॉर्ड आप क्या कर रहे हैं। तभी नियॉन मैन बिना कुछ सोचे समझे तेजी की रफ्तार के साथ आगे बढ़ जाता है। वो आगे बढ़ते हुए अपनी दांत पीसते हुए कहता है, लड़के अब मैं तेरी इस बकवास सी टेक्निक को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। वहीं नियॉन मैन को इस तरीके से आगे बढ़ते हुए देखकर लॉर्ड मन ही मन कह रहा होता है, नियॉन मैन आज तुझे तेरे कुकर्मों की सजा मिलेगी। तूने बहुत से गलत काम किए हैं और उसको छुपाने के लिए तूने बहुत से गलत काम और भी किए हैं और तुझे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा घमंड होने लगा था और बस इसी कारण से मैंने इस फाइट में तुमसे लड़ने के लिए इस शॉवेल को चुना और ये तुम्हारे घमंड को तोड़ने के लिए काफ़ी होगा। और तभी वो आगे बढ़ते हुए कहता है, ये स्वॉर्डमैनशिप की बेहतर टेक्निक जिसे मैंने जेवियर की मदद से सीखा है और इसे शॉवेल के साथ बहुत ही इफेक्टिव तरीके से यूज़ कर सकते हैं। वहीं लॉयड के लगातार अटैक के कारण नियॉन मैन बहुत ज़्यादा परेशान हो गया होता है। उसके चेहरे से पसीना आ रहा होता है। वो घबराते हुए मन ही मन कह रहा होता है, ये स्कमबख्त बास्टर्ड, अभी कुछ दिन पहले ये इतना कमज़ोर हुआ करता था और ये दिन रात बस ड्रिंक करते हुए यहाँ वहाँ पड़ा रहता था, लेकिन ये कुछ दिनों में ऐसा क्या हुआ कि ये इतना स्ट्रांग हो गया। अगर ये इस तरीके से अटैक करता रहा तो मैं बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ लॉयड को सिस्टम का डिंग करते हुए मैसेज आता है, होस्ट आपकी जो शॉवेल की डिगिंग स्किल है वो एक लेवल से बढ़ चुकी है। वहीं उसके इस नोटिस के साथ ही लॉयड के शॉवेल की पावर और भी ज़्यादा बढ़ गई होती है। वो और भी ज़्यादा मजबूत हो गया होता है। साथ ही उसे अपनी ट्रेनिंग याद आ रही होती है। उसे ये याद आ रहा होता है कि उसने स्वॉर्डमैनशिप सीखने के लिए कितनी कड़ी ट्रेनिंग की है। वहीं उसे इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग करते हुए देखकर और उसको इतनी मेहनत को देखकर उसके मॉम और डैड और ज़्यादा शौक हो गए होते हैं। वो लोग शौक होते हुए कह रहे होते हैं, तुम देख रही हो हमारा बेटा कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहा है। वहीं लॉर्ड को ये याद आ रहा होता है कि अगर उसके आरपी पॉइंट वहाँ नहीं बढ़े होते तो उसकी शॉवेल के साथ ये स्वॉर्डमैन टेक्निक भी नहीं बढ़ी होती। साथ ही वो कह रहा होता है, मैंने अपनी ट्रेनिंग के दौरान अपने काम को बिल्कुल भी कम नहीं किया और इसके साथ मैंने अपनी ट्रेनिंग को लगातार जारी रखा। तभी वो हंसते हुए नियॉन मैन से कह रहा होता है, नियॉन मैन क्या हुआ, तुम अटैक क्यों नहीं कर रहे। वहीं उसे हंसते हुए देखकर नियॉन मैन चिढ़ गया होता है। वो चिढ़ते हुए कह रहा होता है, तभी वो एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, लड़के तूने मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दिया है। मैं चाहता तो नहीं था कि मैं ये तेरे ऊपर इस्तेमाल करूं, लेकिन एक ऑर्डिनरी पर्सन इस चीज़ को नहीं संभाल सकते। और ये कहने के साथ ही उसने अपने माना फ्लो को एक्टिवेट कर दिया था। वहीं उसके इस एक्शन को देखने के बाद जेवियर थोड़ा गुस्सा हो गया होता है। वो गुस्सा करते हुए मन ही मन कह रहा होता है, मुझे नहीं लगा था कि नियॉन मैन इतना ज़्यादा नीच होगा कि वो इतनी नीचे गिर जाएगा कि वो मास्टर लॉर्ड के ऊपर माना फ्लो का इस्तेमाल करेगा। फैमिली लॉर्ड ने तो कहा था कि एक नॉर्मल फाइट से ज़्यादा कुछ नहीं होगी, लेकिन ये फाइट तो और भी ज़्यादा लंबी होती जा रही है। अब मुझे इस बात का डर है कि यहाँ कुछ गलत ना हो जाए। तभी वो माना फ्लो के बारे में बताते हुए कहता है, माना फ्लो एक ऐसी एनर्जी है, जब तक कि कोई स्वॉर्डमैनशिप में कोई बेहतर नहीं हो जाए या कोई बेहतरीन नाइट ना बन जाए तब तक वो इस एनर्जी को महसूस भी ढंग से नहीं कर सकता। इस माना फ्लो की पावर से स्वॉर्डमैन सीखने वाले बंदे भी घायल हो जाते हैं, तो ऑर्डिनरी लोगों की तो बात भी छोड़ दो, वो शायद ही इसके अटैक झेल पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ नियॉन मैन के इस एक्शन को देखने के बाद लॉर्ड मन ही मन कह रहा होता है, देख के ऐसा लगता है कि नियॉन मैन ने अपने माना फ्लो को रिवेगिंग स्टेट में रखा है। अब शायद मेरे को अपना प्लान स्टार्ट करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि नियॉन मैन ने अपनी माना फ्लो को पूरी तरीके से एक्टिवेट कर लिया था और उसे इकट्ठा भी कर लिया था। माना फ्लो को अपनी हार्ट में भरने के बाद वो उस एनर्जी को अपने स्वॉर्ड में डालने लगता है। तभी वो स्माइल करती हुई हंसती हुई उससे कहता है, लड़के अब मैं देखता हूँ तू इस चीज से कैसे डील करता है। और इतना कहने के साथ ही नियॉन मैन माना फ्लो के साथ आगे बढ़ जाता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ लॉर्ड ने भी अपने प्लान को स्टार्ट कर दिया था। वहीं सामने के इस नज़ारे को देखने के बाद जेवियर शौक हो गया होता है। वो शौक होते हुए मन ही मन कह रहा होता है, अरे एक सेकेंड, कहीं ये वो तो नहीं जो मैं सोच रहा हूँ। क्या मास्टर लॉर्ड वही टेक्निक का इस्तेमाल करने वाले हैं जिससे माना हार्ट की पावर्स को डिसेबल कर सके। लेकिन इस टेक्निक को सीखने में एक जीनियस को भी कम से कम 5 साल लग जाता है।
वहीं दूसरी तरफ जब नियॉन मैन अपने माना हार्ट से लॉर्ड के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, तभी लॉर्ड अपनी शॉवेल की मदद से उस टेक्निक को वहीं पे रोक देता है। वहीं उसे इस तरीके से अटैक रोकते हुए देखकर नियॉन मैन हंसते हुए मनियन कह रहा होता है, यू इडियट, तुझे क्या लगता है कि तू माना हार्ट की पावर को अपने इस बेकार से शॉवेल से रोक पाएगा? वहीं सामने के इस खौफनाक नज़ारे को देखने के बाद लॉयड के मॉम और डैड बहुत ज़्यादा डर गए होते हैं। उसकी मॉम डरते हुए कह रही होती हैं, बेटा लॉयड। वहीं दूसरी तरफ चिल्लाते हुए आर्कुस कह रहे होते हैं, नियॉन मैन ये तुम क्या कर रहे हो? तो इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे अगली वीडियो पे। तब तक के लिए आप मेरी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस तरह के और भी कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।